मूसा और चरवाहे जलाल अल दीन रूमी। मूसा ने सड़क पर एक चरवाहे को दुआ करते हुए सुना, ए खुदा, तो कहाँ है? मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, आपके जूते ठीक करने और आपके बालों को कंघी करने के लिए। मैं तुम्हारे कपड़े धोना चाहता हूँ और जूं को उतारना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए दूध लाना चाहता हूँ, तेरे छोटे हाथों और पैरों को चूमना चाहता हूँ जब तुम्हारे सोने का वक्त हो। मैं आपके कमरे को साफ करना चाहता हूँ और उसे साफ रखना चाहता हूँ। ए खुदा, मेरी भेड़ें और बकरियां तेरी हैं। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, आपको याद करते हुए, या और ये। मूसा उसे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तुम किससे बात कर रहे हो? जिसने हमें पैदा किया और जमीन बनाई और आसमान बनाया। खुदा के साथ जूतों और जराबों के बारे में बात ना करो। और ये आपके छोटे हाथों और पैरों के साथ किया है। इस तरह की तौहीन आमेज वाकिफियत, ऐसा लगता है जैसे आप अपने चचा के साथ बातचीत कर रहे हैं। सिर्फ जो चीज उगती है उसे दूध की जरूरत होती है। सिर्फ पांव वाले शख्स को जूतों की जरूरत होती है, खुदा नहीं। यहाँ तक कि अगर आपका मतलब खुदा के इंसानी नुमाइंदों से था, जैसा कि खुदा ने कहा था, मैं बीमार हूँ और आप मुझसे मिलने नहीं आए थे, तब भी ये लहजा मकाना और मकरूह होगा। मुनासिब शराइत इस्तेमाल करें। फातिमा एक औरत के लिए एक अच्छा नाम है, लेकिन अगर आप किसी मर्द को फातिमा कहते हैं तो ये एक तौहीन है। दरिया के इस किनारे पर जिस्म और पैदाइश की ज़बान हमारे लिए सही है, लेकिन असल को मुखातिब करने के लिए नहीं, अल्लाह के लिए नहीं। चरवाहे ने तौबा की और अपने कपड़े फाड़ कर आह भरी और सहरा में भटक गया। फिर मूसा अलैहि अस्सलाम पर अचानक एक वही नाजिल हुई। खुदा की आवाज, तूने मुझे मेरे अपने एक शख्स से जुदा कर दिया है। क्या आप नबी बनकर मुत्तहिद होने के लिए आए थे या अलहदगी इख्तियार करने के लिए? मैंने हर एक को इस इल्म को देखने और जानने और कहने का एक अलग और अनोखा तरीका दिया है। जो चीज आपको गलत लगती है वो इसके लिए सही है। जो चीज एक के लिए जहर है वो किसी और के लिए शहद है। पाकीज़गी और नजासत, इबादत में सुस्त रवि और लगन, ये मेरे लिए कोई मानी नहीं रखते। मैं इन सब से अलग हूँ। इबादत के तरीकों को एक दूसरे से बेहतर बदतर करार नहीं दिया जाना चाहिए। ये सब तारीफ है और ये सब ठीक है। इबादत में मेरी इज्जत नहीं की जाती। ये इबादत करने वाले हैं। मैं इनके अल्फाज नहीं सुनता। मैं आजिज़ी को देखता हूँ। ये टूटी फूटी और खुली पस्ती हकीकत है, जुबान नहीं। जुमलेबाजी को भूल जाओ। मैं जलना चाहता हूँ। अपने जलने के साथ दोस्त बने। अपनी सोच और इजहार की अपनी शक्लों को जला दें। मूसा, वो लोग जो बर्ताव और बात करने के तरीकों पर तवज्जो देते हैं, एक ही किस्म के हैं। जो मोहब्बत करने वाले जलते हैं वो दूसरे हैं। जले हुए गांव पर प्रॉपर्टी टैक्स ना लगाएं। आशिक को डांट नहीं। इनकी बात करने का गलत तरीका दूसरों के 100 सही तरीकों से बेहतर है। खाना कबा के अंदर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी नमाज के कालीन को किस समत की तरफ इशारा करते हैं। समंदर के गौताखोर को बर्फ के जूतों की जरूरत नहीं है। मोहब्बत के मजहब का कोई ज़ाब्ता नजरिया नहीं है, सिर्फ खुदा। लिहाजा रूबी पर कुछ भी कंधा नहीं है। ये निशानात की जरूरत नहीं है। खुदा ने मूसा से गहरे राज बताना शुरू कर दिए। बसीरत और अल्फाज जो यहाँ रिकॉर्ड नहीं किए जा सकते, इनके अंदर और उसके जरिए दाखिल हुए। वो खुद को छोड़कर वापस आ गया। वो अबदियत में चला गया और यहाँ वापस आ गया। कई बार ऐसा हुआ। ये कहने की कोशिश करना मेरी हमाकत है। अगर मैंने ये कहा तो ये हमारी इंसानी जहानत को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। इससे तमाम तहरीरी कलम टूट जाएंगे। मूसा चरवाहे के पीछे भागा।
उसने हैरत ज़दा कदमों के निशानात का ताक़ुब किया। एक जगह शतरंज के तख्ते पर कले की तरह सीधा चल रहा था, एक दूसरे में एक बिशप की तरह। अब एक लहर की तरह बुलंद हो रहा है, अब मछली की तरह नीचे गिर रहा है। इसके पांव हमेशा रेत में जुग्राफियाई अलामतें बनाते हैं और अपनी भटकती हुई हालत को रिकॉर्ड करते हैं। आखिरकार मूसा ने इसे पकड़ लिया। मैं गलत था। खुदा ने मुझ पर वही की है कि इबादत का कोई उसूल नहीं है। जो कुछ भी कहो और जो भी तुम्हारा प्यार तुम्हें बताता है, आपकी प्यारी तौहीन सबसे सच्ची अकीदत है। आपके वसीला से पूरी दुनिया आजाद हो जाती है। अपनी जुबान को ढीला करें और फिक्र न करें कि क्या निकलता है। ये सब रूह का नूर है। चरवाहे ने जवाब दिया, ए मूसा, मैं इससे भी आगे निकल गया हूँ। तुमने कूड़े लगाए और मेरा घोड़ा झक गया और खुद ही छलांग लगा दी। खुदाई फितरत और मेरी इंसानी फितरत एक साथ आए। अपने दानते हुए हाथ और बाजू को बरकत दे। मैं नहीं कह सकता कि क्या हुआ है। अब मैं जो कह रहा हूँ वो मेरी असल हालत नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता। चरवाहा खामोश हो गया। जब आप आईने में देखते हैं तो आप खुद को देखते हैं, आईने की हालत नहीं। बांसुरी बजाने वाला बांसुरी में सांस लेता है और मौसीकी कौन बनाता है? बांसुरी नहीं, बांसुरी बजाने वाला। जब भी आप खुदा की तारीफ और शुक्रिया अदा करते हैं तो ये हमेशा इस प्यारे चरवाहे की सादगी की तरह होता है। जब आप आखिरकार पर्दे के जरिए देखेंगे कि चीजें वाकई कैसी हैं, तो आप बार बार कहते रहेंगे, ये यकीनी तौर पर ऐसा नहीं है जैसा हमने सोचा था। देखिए, मौलाना रूमी जो है, लोग उसकी इज़्ज़त करते हैं, मैं भी उसका बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन है वो सूफ़ी। वो शरीयती मुसलमान नहीं है, वो शरीयत को नहीं मानता है। शरीयत में साफ साफ है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हमारे रहबर है, हमारे पैगंबर है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे गाइड है। उन्होंने फरमाया है कि अल्लाह ताला को अगर कोई दीन कबूल है तो वो है इस्लाम। बाकी मज़हब जो है वो सही नहीं है। ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है और एक मुसलमान को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को मानना है। रही बात मौलाना रूमी की, वो एक सूफ़ी है, वो कभी कभी बहुत आगे निकल जाते हैं। जैसे कि इस कहानी में मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेइज्जती कराई गई है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता ही नहीं था, एक चरवाहे को पता था। फिर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को डांटा और कहा, जाओ उस चरवाहे को कहो कि तुम बिल्कुल वैसी ही इबादत करो जैसे आप कर रहे थे। एक पैगंबर को यानी उसकी बेइज्जती करना, पैगंबर को ये करार देना कि वो गलत था, एक चरवाहा ठीक था, ये एक सूफ़ी कर सकता है। क्योंकि सूफ़ी जो है वो कुरान हदीस को नहीं मानता है, वो अपनी दिल की बातें जो है, अपने दिमाग की बातें, अपनी सोच, उस पर अमल करता है। एक सूफ़ी जो है उससे जो लगता है सही है वो वही कहता है, वो कभी कुरान हदीस से नहीं पूछेगा। तो मेरे हिसाब से जो एक अच्छा मुसलमान होगा वो पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानेगा, वो किसी पैगंबर की बेइज्जती नहीं करेगा। हमेशा जिस वक्त भी जो भी पैगंबर आया है वो इल्म वाला होता है, उसको इज़्ज़त करना चाहिए, उसको एक चरवाहे पर फ़ौक़ियत नहीं देनी चाहिए। तो लेकिन लोग इस बात को नहीं मानेंगे कि रूमी ये था, रूमी वो था। हाँ था, रूमी था, जो था वो था, लेकिन रूमी एक नहीं, दो नहीं, लाखों करोड़ों रूमी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चप्पल के गर्द के बराबर भी नहीं है। यानी जो गर्द चप्पल पे पड़ती है ना, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो चप्पल है उस पर जो गर्द पड़ती है, उस गर्द के बराबर लाखों करोड़ों मौलाना
رومی بھی نہیں ہے۔ تو پھر رہی بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ تو تمام پیغمبروں کا امام ہے، تو اس لیے ایک مسلمان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی چاہیے۔ قرآن میں لگ بھگ ہر بڑی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذکر ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا، انہوں نے وہ کام کیا، وہ یہاں پیدا ہوئے، پھر فرعون کے گھر میں ان کو پالا گیا، پھر فرعون کے گھر سے نکالا گیا۔ لیکن اس چرواہے کی ذکر آپ کو قیامت تک آپ قرآن پڑھتے رہو نہیں ملے گی۔ یہ کہانیاں ہیں، اور یہ صوفی لوگ یہ کہانیاں اپنے دماغ سے نکالتے ہیں، اپنے دل سے لکھتے ہیں۔ تو ہمیں ان کہانیوں پر توجہ نہیں دینی چاہیے۔ یہ چرواہا کون تھا، رومی نے کہانی کہاں سے پڑھی، اپنے دماغ سے نکالی، کسی سے سنی؟ تو صوفیوں کا میں عزت کرتا ہوں، تمام انسانوں کا میں عزت کرتا ہوں، لیکن بات جو ہے وہ قرآن کی چلے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی، اور جو بھی صوفی، جتنا بھی بڑا صوفی ہوگا، اگر اس نے کسی پیغمبر کی تضلیل کی، اس کی بے عزتی کی، اور اس پیغمبر کے مقابلے میں کسی عام انسان کو، ایک چرواہے کو عزت کی، چرواہے کی بات جو ہے وہ سچ ثابت کرنے کی کوشش کی، میں اس صوفی کی بات نہیں مانوں گا۔ تو یہاں میں یہی دوگلاپن اس کہانی سے آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ صوفی لوگ جو ہے یہ میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، لیکن میٹھی میٹھی باتوں سے آپ جنت میں نہیں جا سکتے، اور نہ حق آپ پا سکتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میٹھی باتیں کسی نے نہیں کی ہے، اور سب سے میٹھی بات یہی ہے کہ دین اسلام کا سچا ہے، پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ سچی بات ہے۔ باقی ساری باتیں، اگر باقی لوگوں کی آپ باتیں مانو گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چھوڑ کر، تو آپ گمراہ ہو۔ باقی والسلام۔